हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स सागा के टॉप 25 प्लस क्वेश्चन लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईरान की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? बगदाद, ओमान, तेहरान या फिर रियाद? तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। ईरान की राजधानी है, दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं जो ईरान की राजधानी है वो दोस्तों तेहरान है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ईरान के राष्ट्रपति, उनका नाम है हसन रोहानी। ये भी आपको याद रखना है, हसन रोहानी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अजंता एलोरा की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अजंता एलोरा की गुफा को किस राज्य में स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों वो महाराष्ट्र में है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम का आपको पता है उद्धव ठाकरे, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, 8,675 मीटर, 7,960 मीटर या फिर 9,850 मीटर? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों वो 8,850 किलोमीटर है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में दे रखा है 8,000, दे रखा होता है 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों दोनों में से एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको दोनों याद रखने हैं, 8,850 मीटर या फिर 8,848 मीटर। और दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में स्थित है? दोस्तों वो नेपाल में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और नेपाल के जो पीएम है केपी शर्मा ओली, ये आपको याद रखना है, केपी शर्मा ओली। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह वो कौन सा है? तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, शुक्र, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों इसको शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। टेस्ट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन किसने बनाई? ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, सनत जयसूर्या या फिर रिकी पॉन्टिंग? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। टेस्ट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन है वो किसने बनाई थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों वो ब्रायन लारा ने बनाए थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इनका जन्म स्थान है वो टोबैको स्पेन में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964, 27 मई 1965 या 27 मई 1962 या 27 मई 1963? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी वो 27 मई 1964 को हुई थी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इनका जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितनी बार जेल गए थे? दोस्तों वो 9 बार जेल गए थे, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है 27 मई 1964 वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, वॉशिंगटन, जिनेवा या फिर लंदन? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वो जिनेवा में स्थित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसका जो उद्घाटन हुआ था, जो यहाँ पर जो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय जो बना गया था वो 1 जनवरी 1995 में बना था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जिनेवा स्थित है वो स्विट्जरलैंड में, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों इसके आपके एग्जाम महानिदेशक भी पूछे जा सकते हैं। इसके महानिदेशक हैं रॉबर्ट एजेवेडो, तो आपको वो भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है लिली, शेर,
गुलाब का फूल या फिर कंगारू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिली है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो दोस्तों लिली का एक फूल होता है वो फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल प्रशिक्षकों से, खिलाड़ियों से, राष्ट्रीय मंडल खेलों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है व्हाट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दो अपनी प्रतिभा जो दिखाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये आपको याद रखना। और दोस्तों ये अर्जुन अवार्ड है वो 1961 से दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों इसमें इनाम की राशि होती है जो 5 लाख का दिया जाता है, वो भी आपको याद रखना है। 5 लाख की जो धनराशि इसमें दी जाती है अर्जुन अवार्ड के साथ में, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 0.5%, या फिर 5%, या फिर 50%, या फिर 33.3%। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है व्हाट ऑप्शन होगा। दोस्तों इस वीडियो को रोकिए और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है 100 रुपये में खरीद कर, यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है 100 रुपये, और दोस्तों विक्रय मूल्य दे रखा है 150 रुपये में। दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है क्रय मूल्य को 100 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेचा जाता है। दोस्तों इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, 5 से 2 पर, और यहाँ पर 3 पर कट जाएगा। दोस्तों 2 रुपये पर 1 का लाभ होता है, यानी कि 1/2। दोस्तों 2 रुपये पे 1 का लाभ हो रहा है, तो इसमें 100 का इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए, 2 से 50 पर कट जाएगा। और दोस्तों 50% जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक स्थान से बसें 45 मिनट के अंतराल पर खुलती हैं। एक व्यक्ति ने जब बस चालक से पूछा तब पता चला कि उसकी बस 10 मिनट पहले खुली है और अगली बस 10:45 पर खुलेगी। उस व्यक्ति ने जब उस व्यक्ति से पूछा, जब चालक से बात कर रहा था, तो उस समय कितने बज रहे थे? 10, या फिर 10:10, या फिर 9:50, या फिर 9:10। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है व्हाट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को रोकिए और इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगली यहाँ पर दे रखा है अगली बस है वो 10:45 पर खुलेगी। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 10:45 पर खुलेगी, और दोस्तों दोनों में बताया गया है कि 45 मिनट के अंतराल पर खुलती है। दोस्तों यहाँ पर और एक की बस है वो 10 मिनट पहले खुल चुकी है, यानी कि 10 मिनट इससे 45 मिनट के अंतराल पर खुलेगी, यानी कि 10 बजे पर वो खुलेगी। इसमें बताया गया है कि 10 मिनट वो पहले खुल चुकी है, जो कि यानी कि 10:10 पर वो खुल चुकी है। जब उसने बात कर रहा था तो वो 10 मिनट के 10 मिनट पर कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 256:13 और समानुपात 324 अनुपात यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा? 15, 8, 9, या फिर 12। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है व्हाट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर 256 है वो 16 का वर्ग होता है, और यहाँ पर अनुपात में दे रखा है 13। और दोस्तों जी इसी तरीके से यहाँ पर 324 है वो 18 का है। और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया इस जगह पर कौन सा वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, 16 दे रखा है, इनमें से 3 माइनस होंगे तो यहाँ पर 13 लिख रखा है। और यहाँ पर 18 दे रखा है, इसमें से भी 3 माइनस करेंगे तो 15 है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, कामायनी पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो जयशंकर प्रसाद हैं। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है CGPK अनुपात BFOG, और दोस्तों समानुपात यहाँ पर ये कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। इस जगह पर कौन सा ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर सूटेबल होगा। और लास्ट में दे रखा है GJLN। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है C और B। दोस्तों इनमें से आपको देखना है किस तरीके का डिफरेंस बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर इनमें से बन रहा है -1 का। और दोस्तों देखते हैं G और F के बीच में ये भी यहाँ पर भी -1 का डिफरेंस बन रहा है। P और O के बीच में भी -1 का डिफरेंस बन रहा है। दोस्तों K और J के बीच में भी -1 का डिफरेंस बन रहा है। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर भी जो डिफरेंस बनेगा वो भी -1 का बनेगा। दोस्तों यहाँ पर पीछे दे रखा है, यहाँ पर आगे वाला हमसे पूछा गया, यानी कि प्लस होगा। दोस्तों जी में जब प्लस करेंगे तो सबसे पहले H आएगा,
फिर जे में जब प्लस करेंगे तो दोस्तों के यहाँ पर के आएगा, सॉरी जे में जब +1 करेंगे तो के आएगा, और दोस्तों एल में +1 करेंगे तो एम आएगा, और एन में +1 करेंगे तो ओ आएगा। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके आप देख सकते हैं, यहाँ पर शुरुआत में से -1 किया गया है, यहाँ पर भी आपको अब चेक कर सकते हैं ये इसमें से -1 हो रहा है या नहीं। दोस्तों एच के बाद जी आता है, और दोस्तों के बाद यहाँ पर जे आता है, और एम के बाद एल आता है, और ओ के बाद में एन आता है। इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए सजावट में और यहाँ पर कॉमा की जगह कौन से स्थान का जो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस है वो फॉलो कर रहा है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दे रखा है आपको लोगों को ADH DHM और जी। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा अक्षर आएगा, दोस्तों यहाँ पर आर दे रखा है, तो आपको बताना है KLMN कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है ए और डी, यहाँ पर +3 हो रहा है दोस्तों। डी से जी के बीच में यहाँ पर भी +3 हो रहा है दोस्तों। डी से एच के बीच में यहाँ पर +4 हो रहा है, और डी से जी इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एच और यहाँ पर +4 पर करेंगे दोस्तों। एच में जब +4 करेंगे तो यहाँ पर एल का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों नीचे भी पहले आपको चेक करना है, यहाँ पर 3-3 है वो इनके बीच का गैप है, यहाँ पर 4-4 है, और देखते हैं लास्ट में जो इनके गैप का जो गैप है वो 5-5 हो रहा है या नहीं। दोस्तों एच और एम के बीच में जो गैप होता है वो दोस्तों 5 का होता है, और एम और आर के बीच में वो ऑप्शन है जो सॉरी गैप है वो 5 का होगा। ये इसी तरीके से ये सीक्वेंस बिल्कुल फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमें यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है 23, 29, 31, 37 और 39। दोस्तों इसके बाद है जो इनमें से कौन सा जो यहाँ पर जो वर्ड आएगा, जो कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल सूटेबल होगा, आपको बताना है 35, 45, 55 या फिर 65। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं इन सभी के बीच में किस तरीके का गैप बन रहा है। दोस्तों 23 से और 29 के बीच में 6 का गैप बन रहा है, और दोस्तों 29 से 31 के बीच में 2 का बन रहा है। तो चलिए देखते हैं इसी तरीके का सीक्वेंस आगे भी फॉलो हो रहा है या नहीं। दोस्तों 31 और 37 के बीच में 6 का गैप है, बिल्कुल सही है, और दोस्तों 37 से 39 के बीच में 2 का गैप है। दोस्तों 6-2 बिल्कुल इसी तरह का गैप है, वो भी आगे चलेगा। 39 में जब +6 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है 45, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 45 आएगा, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 45 है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। राम अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। तो राम अपने घर से कितना दूर है एवं किस दिशा में है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को दिशा का पता होना चाहिए, कौन सी दिशा किधर होती है। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इधर साइड में उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, दोस्तों इधर पूरब और इधर यहाँ पर पश्चिम। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए क्या कह रहा है। दोस्तों 15 मिनट जहाँ यहाँ पर बताया गया है उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर चलता है। दोस्तों घर से यहाँ पर उत्तर की तरफ चला 15 किलोमीटर, फिर उसके बाद में दोस्तों बताया गया कि इसके दाएं मिनट जब यहाँ पर होगा तो दाएं यहाँ पर 4 किलोमीटर इधर चलेगा। फिर दोस्तों बताया गया है कि 12 किलोमीटर फिर दाएं मिलता है, जब दोस्तों ये यहाँ पर होगा इसका दाएं वो नीचे की तरफ होगा, फिर 12 किलोमीटर वो दोस्तों इधर चलता है। फिर इसने बताया कि तो राम अपने घर से कितना दूर है, तो दोस्तों यहाँ पर 12 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तो दोस्तों वो नीचे की तरफ है, क्योंकि 15 किलोमीटर ऊपर चला था, 4 किलोमीटर इधर चला, तो 12 यहाँ पर आया। जब दोस्तों यहाँ पर 4 किलोमीटर सॉरी 3 किलोमीटर और चलेगा तो बिल्कुल 15 किलोमीटर बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों 4 किलोमीटर ये इधर चला, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर 4 किलोमीटर ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सॉरी यहाँ पर जो बिल्कुल 5 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, 3 यहाँ पर नीचे बचा है और 4 दोस्तों 4 नीचे, ये 5 बिल्कुल यहाँ पर से इसका सीक्वेंस बनना है एक त्रिभुज के टाइप का। आप लोगों को पता होगा, आपने डिविजिबल वाला रूल पढ़ा होगा, 3, 4 और बिल्कुल 5। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, उनका योग 80 है, तो प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने के बाद उनका अनुपात होगा। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। 2:3, 3:2, 3:5 या फिर 5:3। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर दे रखा है हमको 3:5 का जो अनुपात है उनका योग है दोस्तों 80 दे रखा है। दोस्तों 3 + 5 जब करेंगे तो दोस्तों हमें दे रखा है यहाँ पर 8, इससे
और पूछा गया इनका योग बताया गया है हमें दोस्तों 80। इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे 10 गुना ज़्यादा है दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पर जो संख्या है 3 और 5 ये भी अपने आप से 10 गुना ज़्यादा हो जाएंगी दोस्तों। 30 और 50 हो जाएंगी दोस्तों। इसमें बाद में दे रखा है 10 जोड़ने पर। अब 30 में दोस्तों 10 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 50 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों 60 हो जाएगा। जब 40 अपन 0 से 0 कट जाएगा 2:3। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ए की आय बी से 20% अधिक है एवं बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। 16 से 2/3%, 20%, 25% या फिर 33 से 1/3%। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर दे रखा है 20%। इसके जो प्रतिशत लाभ के लिए या प्रतिशत हानि के लिए हमें फॉर्मूला दे रखा होता है। इसमें 100 इंटू में आर करना है, प्लस में 100 प्लस आर, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। 100 इंटू आर ये यहाँ पर हमें दे रखा है 100 इंटू आर हमें दे रखा है 20। दोस्तों यहाँ पर 20 का इंटू हो जाएगा। 100 प्लस जब 20 करेंगे दोस्तों 120 हो जाएगा दोस्तों। 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 12 से इसे काट देंगे दोस्तों 6 पर, और यहाँ पर अच्छा है 100 से दोस्तों इसे 50 पर कट जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा दोस्तों। 50/3 यानी कि हमारा 16 सही 2/3 वो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास 40 घोड़े थे जिनमें से उसने 40% को बेच दिया। उसके पास अब कितने घोड़े बचे हैं। 16, 24, 36 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ऐसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दे रखा है उसके पास 40 घोड़े थे दोस्तों। यहाँ पर 40 लिख लेते हैं। इसमें से उसने 40% को बेच दिया दोस्तों। 40 का 40% जब हम निकालेंगे यहाँ पर डिवाइड बाई 100 करेंगे। जब परसेंटेज निकाल लेते हैं उसमें डिवाइड बाई 100 करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएंगे दोस्तों। 16 यहाँ पर इसमें 40% यानी कि 16 घोड़े 40 में से 16 बेच दिए। जब 16 बेच दिए तो दोस्तों यहाँ पर 24 है उसके पास जो घोड़े बचे 24 घोड़े बचे। इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 140 का 5 सही 2/5 प्लस दोस्तों क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इस जगह पर कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। इज इक्वल टू 800, 28, 36, 44 या फिर 52। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। 140 इंटू 5 सही 2/5 यानी कि 27/5। यहाँ पर इस डैश की जगह पर प्लस में एक्स लिख लेते हैं, और दोस्तों इक्वल टू हमारा 800 दे रखा है। तो चलिए दोस्तों 5 से इसे काट देते हैं, 28 पर कटेगा। और दोस्तों 28 इंटू 27 यहाँ पर जो आएगा इसका जो हम जब गुणा करेंगे 28 इंटू 27 का दोस्तों 756 प्लस में एक्स इक्वल टू 800। दोस्तों एक्स को इधर रखते हैं और 800 में से माइनस में 756 को जब माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है 44, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्स बराबर 44 वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 12 व्यक्ति एक कुएं को 25 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 9, 25, 16 या फिर 20। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। 12 व्यक्ति हैं एक कुएं को 25 दिन में खोद सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इक्वल टू दे रखा है, और दूसरी तरफ में हमें दे रखा है 15 दिन में एक कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है दोस्तों। व्यक्तियों को हम एक्स मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो 15 है इसके नीचे आ जाएगा दोस्तों। 15 को इसके नीचे लिख लेते हैं। 5 से इसे 5 पर काटते थे और 5 से इसे 3 पर काटते थे दोस्तों। 3 से 4 पर चला जाएगा। 4 इंटू 5 यहाँ पर एक्स इक्वल टू 20 आ जाएगा। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यदि P का अर्थ डिवाइड है, Q का अर्थ इनटू है और R का अर्थ प्लस है तो S का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से इसका मान होगा। तो आपको बताना ये यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें से Q की जगह पर जो इनमें से वर्ड दे रखे हैं सभी की जगह पर P की जगह पर दे रखा है डिवाइड, Q की जगह पर इंटू, R की जगह पर प्लस और S की जगह पर माइनस दे रखा है। दोस्तों आपको इसको हल करके बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 65, 36, 53 या फिर 59। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों चलिए लिख लेते हैं।
यहाँ पर दे रखा है एक 18 इंटू दोस्तों क्यू की जगह पर दे रखा है यहाँ पर इंटू, तो इंटू लिख लेते हैं दोस्तों 12। इस दोस्तों पी की जगह पर दे रखा है हमें डिवाइड, ये यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइड दोस्तों 4 इक्वल टू आर, आर की दोस्तों दो जगह पर यहाँ पर दे रखा है प्लस, प्लस लिख लेते हैं दोस्तों 5, माइनस में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है एस की जगह पर 6, ये आपका लिख लेते हैं दोस्तों। 4 से इसे 3 पर काट देंगे और 3 से 8 54, यहाँ पर 54 लिख लेते हैं। 54 दोस्तों 54 में प्लस करेंगे जो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 59 माइनस में 6 दोस्तों, 59 में से माइनस में 6 करेंगे 53, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, केवल इनमें से इनका अनुमान रखना है जो यहाँ पर दे रखा है किसकी जगह पर क्या दे रखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है वो क्या होगा, 5.6 या फिर 3.6 या फिर 5.4 या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले 5 जो अभाज्य संख्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों आपको याद रखना है 2 होती है, सबसे छोटी जो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है। फिर उसके बाद में 3 प्लस 5 प्लस 7 दोस्तों 7 भी होती है अभाज्य संख्या, प्लस 11। दोस्तों ये सबसे पहली जो प्रथम 5 अभाज्य संख्या है दोस्तों, इनमें औसत पूछा गया है, जितनी संख्या है उसका डिवाइड कर दीजिए दोस्तों 5 का डिवाइड। इनका जब प्लस करेंगे दोस्तों यहाँ पर ये 28 आएगा, 28/28/5 दोस्तों। जब इसे काटेंगे तो 5.6, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बेमेल संख्या को चुना है दोस्तों, यहाँ पर पूछा दिया गया है बेमेल संख्या, यानी कि जो डिफरेंस संख्या है इनमें से वो चुननी है आपको 13, 14, 18, 27, 43, 67, 104। दोस्तों आपको बताना है इनमें से जो सीक्वेंस में कौन सी संख्या वो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही है, वो आपको बताना है। 18, 67, 43 इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूँ 13 और दोस्तों इसके 14 के बीच में 1 का गैप है, और 14 और 18 के बीच में दोस्तों 4 का गैप है, और 18 और 27 के बीच में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 9 का गैप है दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक बात तो यहाँ पर पता चल गई दोस्तों, ये 1 है वो 1 का स्क्वायर है दोस्तों, 2 है जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है दोस्तों, 9 है वो 3 का स्क्वायर है। तो देखते हैं इसी तरीके का सीक्वेंस आगे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों। जब 18 से 27 यानी कि इसमें 3 का जो स्क्वायर वो प्लस हो रहा है दोस्तों। 27 से 43 में जो दोस्तों गैप है वो भी यहाँ पर 4 का सीक्वेंस है, जो 4 का स्क्वायर है वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं 27 में जब 43 जब 16 को जोड़ेंगे 43 है, बिल्कुल यहाँ पर हमारा 47 है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। 43 के बाद में हमें यहाँ पर 5 का स्क्वायर जोड़ना है, तो 43 में 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे दोस्तों वो 67 की जगह 68 आएगा, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दे नहीं रखा है दोस्तों, 67 दे रखा है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। 67 की जगह यहाँ पर हमारा ऑप्शन 68 आएगा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रश्न आकृतियां दोस्तों, ये आकृतियां हमें दे रखी हैं, तो इनमें से बताना है इस जगह पर कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको दे रखा है ये दोस्तों, यहाँ पर आयत दे रखा है, इसमें दोस्तों बीच में केवल एक लाइन है, ये आपको दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पर 2 लाइन दे रखी हैं, यहाँ पर 3 लाइन दे रखी हैं, और दोस्तों जो अगला यहाँ पर आएगा उसमें 4 लाइन दे रखी होंगी। तो आपको देखना है इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसमें 4 लाइन दे रखी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें तो 3 लाइन दे रखी हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3 और 4 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। केवल यही चेक करना है आप लोगों को, इसमें 1 लाइन दे रखी है, इसमें 2, इसमें 3, और जो अगला ऑप्शन आएगा उसमें 4 लाइन दे रखी होंगी। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सूटेबल है, वो बी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रश्न आकृति दे रखी है दोस्तों, एक आकृतियां आपको दे रखी हैं, ये किस तरीके का सीक्वेंस फॉलो कर रही हैं, इसी तरीके का जो कोई इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा। जो सीक्वेंस इनका सीक्वेंस है वो फॉलो कर रहा होगा वो यहाँ पर आएगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं इस तरीके का कौन सा सीक्वेंस है। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखना है किस तरीके का कॉमन है वो मिल रहा है दोस्तों। ये 0 दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर यहाँ पर हमें सर्किल दे रखा है दोस्तों, सर्किल यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से फिर ये बीच में आ गया है, यहाँ पर देखना आपको इस कोने में से यहाँ पर कोने पे आया सबसे पहले, फिर यहाँ पर बीच में आ गया दोस्तों। अब की बार आएगा वो यहाँ पर कोने पे आएगा दोस्तों। इनमें से देखना किस तरीके किस में आ रहा है दोस्तों।
इस साइड में यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, यानी कि हमारे दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। और तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज दे रखा है, यानी कि ट्रायंगल। दोस्तों ट्रायंगल पहले यहाँ था, अब यहाँ पर इस साइड में आ गया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आया, अब नीचे की तरफ आएगा। जो यहाँ पर त्रिभुज होगा वो दोस्तों वो इस साइड में आएगा, कौन, नीचे की तरफ। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इसमें त्रिभुज है वो यहाँ पर दे रखा है, जो त्रिभुज है वो हमारा यहाँ पर आएगा ट्रायंगल। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। केवल यही चीज़ आपको एग्जाम में देखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रश्न आकृति दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इनमें से कौन सा सीक्वेंस है वो यहाँ पर जो फॉलो करेगा, और इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें एक आयत दे रखा है, इसमें से आपको दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर एक में खाली जगह दे रखी है, एक में दोस्तों यहाँ पर कलर किया हुआ है। और दोस्तों जिसमें कलर किया हुआ है वही केवल जगह यहाँ पर बिना कलर के रख रखी है, जिसमें कलर नहीं है वो बिल्कुल यहाँ से गायब कर दी गई है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा उसमें कलर तो नहीं रखा होगा, और यहाँ पर जिसमें सबसे पहले ऊपर कलर है उसमें कलर नहीं होगा, और नीचे वाली जगह वो बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों इसी तरीके का सीक्वेंस इसमें ऑप्शन नंबर बी में फॉलो कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न आकृति दे रखी है, तो दोस्तों आपको बताना है इस जगह पर कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ये यहाँ पर सीक्वेंस है वो बिल्कुल फॉलो करेगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा जो कॉमन है वो क्या क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जेड इस तरीके से बनी है, दोस्तों जेड को इस तरीके से पलट के लिखा गया है, यहाँ पर इसी तरीके से इस साइड में पलटा गया है। दोस्तों आपको देखना है इस साइड में पलटा गया है, जो इसी तरीके से एन सी बनी गई है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है इसमें उल्टी एन है, दोस्तों इसी को इसी तरीके से इधर पलट दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा ये तो नहीं होगा दोस्तों, और यहाँ पर एन भी है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों जेड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसी वजह से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जेड तो यहाँ पर उल्टा दिया गया है, दोस्तों इधर की तरफ हमें पलटना है। जिस तरीके से जेड है वो इधर को पलटी गई है, उसी तरीके से दोस्तों इसको उल्टी एन को इधर की तरफ पलटेंगे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।